शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। चलते हैं आज की गुरु वंदना प्रार्थना के माध्यम से करते हैं। गुरुदेव 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 तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही सच्चा देव गुरुदेव 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 हे अंतर्यामी जग के स्वामी, 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 तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव 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 तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, 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 तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव 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 जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों की तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, गुरुवर आना भूल न जाना, चाहे हो कोई देश गुरुदेव 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 तू ही सहारा तू ही किनारा, 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 तू ही हमारा देव गुरुदेव 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 तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तुम्हें आदि सागर तुम्हें महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तुम्हें विमल सागर तुम्हें सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तुम्हें विराग सागर तुम्हें विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 तुम्हें विराग सागर तुम्हें विभंजन सागर, तुम्हें विराग सागर
गुरुदेव गुरुदेव। सब लोग प्रतिक्रमण करेंगे। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन भर हमारे द्वारा हमारे द्वारा जाने अनजाने में, जाने अनजाने हमारे में, मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुण, हमारे कर्तव्यों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अतिचार, अनाचार अनाचार या दोष लगे या हों, दोष लगे हो, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा हमारे द्वारा आज दिन भर में आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की मन वचन काय से, मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से कारित अनुमोदना विराधना हो गई हो, विराधना हो गई तो हो, उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा हमारे आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, क्रोध किया मान गया हो, किया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, मायाचारी की लोभ हो, किया हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें। हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे त्रिलोकीनाथ भगवन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे देवादिदेव भगवन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे वीतरागी भगवन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य पाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र भगवान की जयकारा लगाए मिलकर। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। वासुभुज भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय जय जय। नेमिनाथ भगवान की जय जय जय। पारसनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की जय जय जय। गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय जय जय। विभंजन सागर जय मुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। रहिए होके मायूस नायूस शाम सा ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही स्थान पर रुकोगे तो थक जाओगे, एक ही स्थान पर रुकोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मार्ग पर बढ़ते चलिए, धीरे धीरे ही सही मार्ग पर बढ़ते रहिए। चलते हैं, माला करते हैं पहले, उसके बाद जिज्ञासा करेंगे। ओम अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः,
त्रयोदश सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ह्रं 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 नमः। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः। त्रयोदश सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। अब चलते हैं जिज्ञासा की ओर। पूजा संबंधी जिज्ञासा यहाँ पर समझ रहे हैं और अच्छे से जाना हमने कि अष्ट द्रव्य से हम जिन भगवान की पूजन करते हैं, मर्यादित पूजन करते हैं, शुद्ध द्रव्य चढ़ाते हैं, अशुद्ध द्रव्य को भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते हैं। आज जानते हैं अवक्ष के बारे में। भक्ष और अवक्ष क्या है? अवक्ष अवक्ष पदार्थों को आचार्यों ने 5 भागों में बांटा है। 5 प्रकार के अवक्ष होते हैं। सबसे पहला अवक्ष होता है त्रस हिंसा कारक। दूसरा होता है बहु स्थावर हिंसा कारक। तीसरा होता है प्रमाद कारक। चौथा होता है अनिष्ट कारक और 5वां होता है अनुपसेव्य। ये 5 प्रकार के अवक्ष आचार्यों ने बताए हैं, जिनका श्रावकों को सेवन नहीं करना चाहिए।
किसी को नहीं करना चाहिए। क्या है इसमें? पहला अभक्ष है त्रस कारक अभक्ष। जिन पदार्थों के सेवन से त्रस जीवों का घात होता है वे सब पदार्थ त्रस कारक अभक्ष कहलाते हैं, जिसमें त्रस जीवों की हिंसा होती है। जैसे 5 उदंबर फल, घुना हुआ अनाज, 24 घंटे से अधिक समय का अचार, पापड़, मगोड़ी जो बरी बनाते हैं वो, फफूंदी लगी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसमें फफूंद लग जाती है वो कोई भी वस्तु, या मांस, मधु आदि, इनको कहते हैं त्रस कारक अभक्ष। इनमें एक दो नहीं बहुत अधिक त्रस जीवों की हिंसा होती है। त्रस जीव कहते किसको हैं? 2 इंद्रिय से त्रस संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव, इनको त्रस जीव कहा जाता है। और 1 इंद्रिय जीव को स्थावर कहा जाता है। 2 इंद्रिय से मांस की संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। 1 इंद्रिय जीव में मांस की संज्ञा नहीं होती है, उसको मांस नहीं कहा जाता है। 1 इंद्रिय जीव में केवल जीव होता है, अपनी आयु पूरी करके जीव चला जाता है दूसरी पर्याय में और उसका शरीर अकेला पड़ा रहता है, लेकिन वो शरीर मांस की संज्ञा में नहीं आता। मांस की संज्ञा 2 इंद्रिय से शुरू होती है। तो ऐसे त्रस जीवों की हिंसा कारक पहला अभक्ष होता है। दूसरा अभक्ष होता है बहु स्थावर हिंसा कारक। बहुत से स्थावर जीवों की हिंसा हो, ऐसा जिसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, जैसे कि जमीकंद, आलू, प्याज, लहसुन या और भी मूली, गाजर, जमीकंद, इनमें असंख्यात स्थावर जीवों की हिंसा होती है। ऐसा वर्णन आता है, एक आलू में इतने जीव होते हैं, अगर उन जीवों का आकार एक कबूतर के समान कर दिया जाए तो तीनों लोग भर जाएंगे एक आलू में। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोग भर जाएंगे। इतने जीव राशि एक आलू में होती है। दिन भर में कितने जीवों को खाते होगे पता नहीं। इसको बहु स्थावर हिंसा कारक अभक्ष कहते हैं। तीसरा है प्रमाद कारक अभक्ष पदार्थ, जिनके सेवन से प्रमाद, काम वासना आदि बढ़ती है, जैसे कि शराब, भांग, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गांजा, अफीम, गुटखा, नशीले पदार्थ, इन सब से ये प्रमाद को उत्पन्न कराने वाले प्रमाद कारक अभक्ष कहलाते हैं, जिन अभक्षों का सेवन एक जैन श्रावक को तो नहीं करना चाहिए। अगला है अनिष्ट कारक। अनिष्ट कारक अभक्ष कैसा कहलाता है? जो पदार्थ खाने योग्य होते हुए भी अपने लिए हितकर नहीं है। जो पदार्थ खाने योग्य होते हुए भी अपने लिए हितकर ना हो, वो अनिष्ट कारक अभक्ष कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको सर्दी जुकाम हो गया, तो सर्दी जुकाम हुए तो आपके लिए सारे ठंडे पदार्थ अभक्ष के समान हैं, तो सारे ठंडे पदार्थ नहीं खाना चाहिए। यदि आपको बुखार है, बुखार के समय चटपटे आइटम, चटपटे व्यंजन आपको बने हैं, घी से तली हुई वस्तु मिली है, या आपको घी से बना हुआ वस्तु खिला रहे हैं, या दूध दे रहे हैं आपको, वो आपको रुचिकर नहीं लगेगा, अनिष्ट कारक है आपके लिए, हानिकारक हो सकता है। और जो प्रकृति आपकी है, उस प्रकृति के विरुद्ध जो भी वस्तु है वो सब आपके लिए अनिष्ट कारक है। शुगर की बीमारी है, मीठा खाना आपके लिए वर्जित है, मीठा नहीं खाना चाहिए, और आप मीठा खा रहे हैं तो वो अनिष्ट कारक है, अभक्ष है आपके लिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसके लिए तेल नहीं खाना चाहिए, तली हुई चीज नहीं खाना चाहिए, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए अब बिल्कुल अधिक मात्रा में
देखिए तेल एक ऐसी चीज़ है, हर सब्जी में आदि में बनता है और सामान्य श्रावक सभी लोग खाते ही हैं। तो फिर भी जिनको कोलेस्ट्रॉल हो जाता है या बढ़ने लगता है, हाई होने लगता है, उनको तो फिर वो मूंग की दाल उबाल दो, घिया की सब्जी उबाल दो, तोरे की सब्जी उबाल दो, और क्या उबली खा सकते हो, मतलब कच्चे कच्चे के लिए उबाल लो, उबाल के बस। देखो उसमें घी नहीं डालना, तेल मत डालना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपके अनिष्ट कारक हो सकता है। और पांचवा, अनुपसेव्य अवक्ष, जिन पदार्थों का रस चलायमान हो गया वह अनुपसेव्य कहलाता है। जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है, ऐसा जैसे कि गोबर, गोबर खाने योग्य लेकिन औषधि में काम आता है। गाय का मूत्र, जिसको गौमूत्र बोलते हैं, वो लोग पीते हैं, अभक्ष है, अनुपसेव्य है। मिट्टी जो हमारी माताएं बहनें खाती हैं, चाक खाती है ना, चाक स्कूल में लिखने वाली बहुत खाई होगी, जिससे स्कूल में बोर्ड पे लिखते थे ना, खूब चौक उठा उठा के खाई, और मिट्टी खूब मिट्टी चबा चबा के खाई। मलमूत्र, विष, गोबर, मिट्टी, मलमूत्र, विष आदि और भी अभक्ष्य पदार्थ ऐसे अनुपसेव्य बताए गए हैं जो हमें सेवनीय नहीं है। खून ही पी लेते लोग। आप लोगों ने खून पिया कि नहीं? झूठ मत बोलो, आप लोगों ने पिया? अरे खूब पिया, बचपन में खूब पिया, और अभी पता नहीं कितनी बार पी लेते हो। सब्जी बना रहे हो और चाकू से अगर उंगली कट जाए तो क्या करते हो? पीते हो खून के नहीं? अपना खुद का खून पी लेते, मुंह में डाली और बस खून बंद हो जाएगा, बोले उससे हो जाता ना? हाँ हो जाता है, लेकिन खून तो पी लेते हैं। मांसाहारी होगा खून पीने वाला, चाहे अपना पियो चाहे दूसरे का, खून तो खून है, खून तो खून है ना, अपना पियो चाहे दूसरे का, और तो मांसाहारी हो जाते हैं। सोचो कितनी बार मांस का सेवन करा होगा, कितनी बार क्या क्या हुआ होगा। देखिए आचार्यों ने और विद्वानों ने जिनवाणी में भी जो पुस्तक है उसमें भी वर्णन दिया है कितने 22 प्रकार के अभक्ष के बारे में। ओला घोर वराणसी भोजन, बहुबीजा बैगन संतान, बड़ पीपल माटी विषामिस, बड़ पीपल पाकर कटुमर, गूलर फलिया होए सजान, कंदमूल माटी विषामिस, मधुमक्खन अरु मदिरा पान, फलादि तुच्छ तुषार चलित रस, ये 22 अभक्ष बखान। 22 प्रकार के अभक्ष होते हैं जो एक दोहा में बताए गए हैं। और भी कहा है कि कौन से माह में किस वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 22 अभक्ष तो नहीं खाना चाहिए। ओला गिरते ना, लोग ओले ही उठा के खा लेते हैं, वो ठंडा लग रहा, बोले अच्छा लग रहा, ओला खा लिया। बैगन अभक्ष, 22 प्रकार के अभक्ष जो है उनमें बैगन एक अभक्ष में आता है। निसी भोजन, रात्रि भोजन अभक्ष में आता है, रात में खाना। बड़ पीपा पाकर उमर का डूमर, बहुबीजा बैगन, बैगन को बहुबीजा कहा गया। गूलर फल और कंदमूल, माटी विष, मधु मक्खन और मदिरा पान, ये सब अभक्ष की श्रेणी में रखे गए हैं। और चलित रस, जिस रस का स्वाद बिगड़ गया, जैसे कोई रस है, अनार का जूस है, एप्पल का जूस है, या फिर मौसम्मी का जूस है, पाइनएप्पल का जूस है, ये जूस निकालते ना, इनमें क्या होता है, कोई कोई लोग बड़े होशियार होते हैं, बोले जल्दी जल्दी करवा लो, फ्री काम करवाओ, चौकी का काम करना है। सुबह 7 बजे से जूस निकाल लेते हैं, 7 बजे जूस निकालना शुरू कर देते हैं। बोले तुम खाली बैठे ना, जेंट्स तो खाली बैठे रहते बेचारे, उनको तो और कोई काम करना नहीं होता है, दाल बनानी नहीं है, सब्जी बनानी नहीं है, मीठा नमकीन बनाना नहीं है, क्या संजय भैया क्या बनाओगे? जूस ही बनाओगे बस। बोले खाली बैठे हो, यही काम कर लो।
जूस बना लो। अब वो 7 बजे से 8 बजे से जूस बना के और फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, 2 घंटे पहले से जूस निकाल दिया। 10 बजे मुनिराज को आने की संभावना है, आ जाए कोई भरोसा नहीं है। 10:30 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। अब सोचो आपने 7 बजे 8 बजे से जूस बना के रख दिया, उसका तो स्वाद ही बिगड़ गया, और जो स्वाद बिगड़ गया तो वो चले तो हो गया, वो तो पीने योग्य नहीं बचा। किसी किसी जूस में तो कभी कभी इतनी स्मेल आने लगती है, अब वो उस समय तो पता चलता नहीं है, और जब वो एक अंजलि चला जाता ना, अब मुंह में बस ऐसा लगता कि अब तो उल्टी हुई। बहुत मुश्किल में उसको कंट्रोल कर पाते हैं। डाब का पानी होता ना, कोई गंदा निकल गया, खराब निकल गया, अच्छे वाले में मिला दिया, हो गया काम पूरा। मिलावट का जमाना, अर्गम निरपाम दी स्वाहा, पूरा खराब हो जाता है। इसलिए चल, जिसका स्वाद बिगड़ गया वो चीज खाने योग्य नहीं है। आप लोग तो यही करते हो, बताऊं कैसे? अभी आम का सीजन चल रहा था ना, मई जून अप्रैल, बहुत आम आ रहे थे। ईमानदारी से बताओ, देखो झूठ मत बोलियो। हाँ, अब कसम है अपने अपने पड़ोसी की, अपने अपने पड़ोसी की, आपकी कसम नहीं है, आपकी पड़ोसी की कसम है, दोनों खास हैं। तो ऐसा है, मई जून का महीना, और आप मार्केट में आम खरीदने गए, आपने 2 किलो आम अपने पूरे परिवार के लिए ले लिए, और 2 किलो आम लेकर आपने अच्छे चढ़ाए थे, ले आए। घर पर आके आपने उसको फ्रिज में जमाना था। आपने पॉलीथीन खोली और जमाने के लिए जैसे ही निकले, उसमें एक आम दागीला था, उसमें दाग था, काला दाग, 1 दाम या 2 दाम आम दागीला था। उस दागीला आम का क्या करोगे? बताओ ईमानदारी से। अच्छा वाला आम खाओगे कि दागीला वाला खाओगे? पहले दागीला वाला पहले खाओगे, सुधार के, उसको सुधार के अलग कर दोगे, है ना, उतना हिस्सा काट के अलग कर दिया, और बाकी का आम ऐसे करते ना, और बाकी के आम जमा दिए, ऐसे है ना। शाम तक देखते देखते एक आम और दागीला हो गया। कौन सा आम खाओगे? दागीला के अच्छा वाला? दागीला वाला खाओगे। अगले दिन सुबह एक आम और दागीला हो गया, कौन सा खाओगे? दागीला। अच्छा तो नहीं खाओगे ना? अच्छा तो अच्छा रखा ही है, अच्छा तो अच्छा रखा ही है, पहले कौन सा खाएंगे? दागीला खाएंगे। कमाल है भाई, दागीला खाने की आदत पड़ गई क्या? जो पहला आम दागीला था उसको फेंक देते, अच्छा आम खा लेते, तो आगे अच्छा खाते, फिर तो अच्छा खाते ना। पहला आम दागीला खा लिया तो अब सारे आम दागीला खाओगे आप, क्योंकि वो एक समय अवधि होती ना, समय अवधि के बाद सब खराब होने लगते हैं, तो जो खराब होने लगते हैं उनको सुधार के खा लेते हैं। और दागीला किसको खिलाते हैं? जिसमें दाग होता है ना, उस हिस्से को किसको खिलाते हैं? गाय को। देख लो, जिसमें दाग है ना, जो बीज छांट के अलग करा ना, वो किसको खिलाएंगे? गाय को। जो सड़ गया है, जो गंदा हो गया है, जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, वो किसको खिलाएंगे? पाप लगे, पाप हिंसा का मांस खिला रहे हो तुम गैया को, उसमें कीड़े पड़ गए, इल्ली पड़ गई हैं, और आपने गाय को रख दी और गाय ने खा ली। गाय थोड़ी शोधन करेगी, गाय शोधन नहीं करेगी, वो तो सीधा खा लेगी। आपने गाय को मांस खिला दिया, इल्ली खिला दी, मांस खिला दिया, दोष लग जाएगा। अगर खिलाना है तो अच्छे ही खिला दो ना, अच्छा खिला दो। लेकिन क्या करें, वो छिलका छांटते हैं। आम खा लेंगे, छिलका बोले गाय को डाल दो, गाय खा लेगी छिलका, तुम खाओ माल, वो खाए छिलका। चलो ठीक है। एक जगह तो अति हो गई थी, एक जगह हम थे तो चौकी की सब्जी दिखाएगी, थाली दिखाएगी ना, थाली में मालूम कौन सी थाली दिखाएगी, कौन सी सब्जी दिखाएगी? लौकी के छिलके की सब्जी, लौकी के छिलके की सब्जी। और एक जगह मिली थी मटर के छिलके की सब्जी। मुझे याद इसलिए रही,
क्योंकि वो स्पेशल थी ना, इसलिए मैंने कहा भैया कुछ तो गैया को बचे रहने दो, मतलब गैया का माल भी हमें खिलाओगे क्या? ये तो गैया को खिलाते ना भाई, गैया को, बकरी को, भैंस को, उसको खिलाते हैं। अब मतलब उसका छोड़ा के हमें को खिला दो। बोले मटर की सब्जी अलग और छिलके की सब्जी अलग। कमाल कर दिया, बताओ है? तोरे के छिलके की बना देते भैया, पूछो मत तुम। वो क्या होता, जितने छिलके होते ना सबके छिलकों की बना देते हैं। मतलब जो वेस्टेज हो ना, फेंकने वाली चीज, गाय भैंस को खिलानी है वो भी खाओ। और मालूम बड़े खुश होकर खिलाते हैं। मालूम क्या कहते हैं? आज हमने नई सब्जी बनाई, आज नई सब्जी बनाई हमने, कि हम पे ट्राई करोगे क्या? नई सब्जी बनाई, हम पे ट्राई करोगे सबसे पहले? नहीं, बोले पहली बार बनाई, आप एक बार टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी। भाई किसी और को खिला देते हैं। गाय का माल गाय को खिला दिया करो थोड़ा सा, ठीक है ना? इंसानों का इंसानों को खिला दिया करो। और भी कहा गया है, चैते गुड़, सुनो, जो चीज जिस समय नहीं खाना चाहिए वो बता रहे हैं। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे राई, आषाढ़े तेल बेल। आषाढ़ के महीने बेल कभी मत खाना। सावन साग, ना भादो दही, कुंवार करेला, कार्तिक मही, अगहन जीरा, पूसे धना, माघे मिश्री और फागुन चना। इन 12 से बचे जो कोई, ताके घर बीमारी ना होई। इन 12 महीने में 12 वस्तु जो बताई उनको नहीं खाना चाहिए महीने महीने में। उसमें नहीं खाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। इसलिए आषाढ़ के महीने में बेल का जूस नहीं बनाया करो, ना पियो ना पिलाओ किसी को, हानिकारक हो जाता है। अब तो आषाढ़ का महीना निकल गया, अब तो सावन आ गया, अब तो सावन भी जाने वाला है, अब तो भादो आने वाला है। कौन सा महीना? भादो महीना। 12 महीने में राजा कोई है तो कौन? भादो का महीना है। अच्छा क्यों है? 10 लक्षण है बस, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हारे के लिए से थोड़ी माना जाता है। सभी धर्म वाले उसको अच्छा मानते हैं। उसमें गणेश जी भी बैठा ले जाते हैं, उसमें सुगंध दशमी भी होता है, अनंत चतुर्दशी भी होता है, चंदन छठ भी होता है, रोड तीज भी होता है और रोजे भी होते हैं, और भी होता है भागवत भी होती है। लो ये जाते होंगे इसलिए इनने याद दिला दी। ऐसे ही है, जाते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से पर्व त्योहार जो है उसकी जो भादों के महीने में आते हैं। इसलिए भादों को महीने को राजा कहा जाता है, 12 महीने का राजा। इसलिए यही कारण है कि लोग 11 महीने भगवान के अभिषेक करें या ना करें, 1 महीना तो कर ही लेते हैं। बोले भादों का महीना शुरू होगा तो हम अभिषेक करने जरूर जाएंगे। वो भदैया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? भदैया। जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं वो कहलाते हैं सदैया। क्या? सदैया। और जो भादों शुक्ला पंचमी से भादों शुक्ला चतुर्दशी तक करते हैं उनको क्या कहते हैं? 10 लक्षणैया। और जो केवल अनंत चतुर्दशी के दिन जाता है उसको मालूम क्या बोलते हैं? लड़ैया। उसका नाम क्या है? अनंत चतुर्दशी के दिन जाएगा मंदिर में, मान क्या कहेगा? देखो तो मंदिर में बैठने जगह तक व्यवस्था तक नहीं बना रखी, कमेटी वालों ने ऐसी कमेटी बना दी। हम तो इसलिए मंदिर नहीं जाते हैं, हम इसलिए मंदिर नहीं जाते, जहां देखो वहां चप्पल ही चप्पल दिख रही है, पैर धोने की तो जगह नहीं है, पूजा करने की तो जगह नहीं है, इसलिए हम मंदिर जाते ही नहीं हैं। अब साल में एक दिन जाएगा और ऐसे दिन जाएगा जिस दिन नास्तिक आदमी भी दर्शन करने चला जाता है कि चलो हम भी चले जाएं, साल में एक बार तो कर ही लें कम से भगवान के दर्शन। नहीं, हमें सदैया बनना चाहिए, भगवान के दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। हम जैन कुल में जन्मे हैं और जैन कुल में जन्म का अगर भगवान के दर्शन रोज करेंगे तो हमारे अंदर की जो कसाएं हैं ना वो अपने आप शांत हो जाएंगी, हमारे परिणाम निर्मल हो जाएंगे। फिर कोई कमी कोई गलती नजर आएगी नहीं किसी की। जब आएगी नहीं तो कसाय भड़केगी नहीं, और जब कसाय भड़की नहीं
तो गुस्सा आएगा नहीं। गुस्से को समन करना है तो मंदिर तो जाना पड़ेगा। मंदिर जाओ, परिणाम निर्मल करो, सरल करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इस प्रकार इन हिंदी माहों में इन पदार्थों की विकृतियां आ जाती हैं, इसलिए हो सके तो इन पदार्थों का इन माह में सेवन नहीं करना चाहिए। समय तो हो गया, चलो एक दो चीज और बता दे रहे। पूजा के समय दीपक जला सकते हैं नहीं? कई लोग बोलते हैं दीपक जलाने से हिंसा होती है, जीव आकर मरते हैं, तो क्या ये सही है? भैया पूजा करने के पूर्व श्रावक को सारी द्रव्य तैयार करके रख लेना चाहिए और दीप के समय में जला हुआ दीपक ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयति। अंधकार का नाश कौन करेगा? पीली चटक थोड़ी करेगी। अंधेरे में पीली चटक लेके चले जाना, उजाला हो जाए, कमरे में लाइट चली गई, पीली चटक लेके जाना, कहना उजाला हो जाए, उजाला नहीं होता। वहां पर क्या करना पड़ता? दीपक ही जलाना पड़ता है और दीपक को ही चढ़ाना चाहिए। श्रावक को अपने विवेक से काम करना चाहिए और आरती भी करना चाहिए। इसका आगम में कोई विरोध नहीं है। कोई अपनी मनमानी करे तो उसका फल उसको ही मिलेगा, लेकिन इस क्रिया का आगम में कहीं भी किसी जगह निषेध नहीं है। आप जब आरती का दीपक जलाते हैं पूजा में चढ़ाने के लिए, तो उसमें एक जाली जरूर रखें। आप दीपक जला के उसमें जाली से ढक दें, बस विवेक हो गया। उसमें कोई जीव आएगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं। जब गिरेगा नहीं तो मरेगा नहीं। ये विवेक कहलाता है। अपना विवेक कर लेना चाहिए। क्या पूजा करते समय दीप जलाना जरूरी है? जलाना तो चाहिए, जरूरी है। अष्ट प्रकार की पूजा जो है वह अनादि निधन है। ये तो आज के हमारे पंडितों ने, विद्वानों ने लिख दी अपने शब्दों में, वरना अष्टद्रव्य की पूजा तो अनादि से चली आ रही है। इसके पहले जो 24 थी वो भी उनके यहाँ भी पूजा होती थी, उनके पहले भी होती थी, उनके पहले होती थी। तो पूजा तो अनादि काल से चली आ रही है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा के माध्यम से सभी लोग करते आ रहे हैं। अनादिकाल से परिपाटी परंपरा चली आ रही है। श्रावक के कर्तव्य कब से हैं? कब से हैं? पहला कर्तव्य कौन सा है? पूजा तो पहला कर्तव्य है, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। और पूजा में अष्ट द्रव्य से ही पूजा की जाती है। पूजा अनादि निधन है। दीप जलाने का निषेध कैसे संभव है? ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं आता है। चौथे काल में भी अष्ट द्रव्य से पूजा होती थी और पांचवें काल में भी 8 द्रव्य से पूजा होनी चाहिए। 7 द्रव्यों से पूजा नहीं होती है। 7 द्रव्यों से पूजा नहीं होती, अष्ट द्रव्य से ही पूजा होती है। उसमें दीप भी आता है और उसमें धूप भी आता है, तो धूप का खेवन भी करना चाहिए। अष्ट कर्म देनाय धूपम निर्पामति। ये श्रावक का धर्म है, श्रावक की पूजा है, श्रावक को करना चाहिए। आपको तो हम केवल बता सकते हैं। दीप के संबंध में और क्या विवेक रखना चाहिए? दीप की लौ से तो कई जीव जलकर मर सकते हैं। दीपक जलते समय दीपक में इतना ही घी डालें जितना आपकी पूजन या आरती आपको करनी हो, उतने समय तक जले और बाद में अधिक देर तक दीपक ना जलाएं। अपने आप ही वो दीपक बढ़ा जाए, समाप्त हो जाए। अगर जलाना है तो उसको कांच आदि से ढक्कन रखें अथवा कपूर जलाकर भी पूजन में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कपूर आरती पर्यंत ही समाप्त हो जाता है, उड़ जाता है, इसलिए उसको भी जला सकते हैं। लेकिन क्या करें, कपूर भी नकली आने लगा। कपूर की भी क्या बताएं, कपूर नकली आने लगा, माचिस नकली आने लगी। कमाल है, माचिस नकली आने लगी। मैं हावड़ा में था तो वहां पर एक माचिस वाले कहलाते थे, उनकी माचिस की फैक्ट्री थी, जैन थे। घर के सामने से निकलना हुआ तो आरती के लिए खड़े थे सब, तो माचिस को लेके हम सामने आके खड़े हो गए घर पे। अब आरती के लिए उनने दीपक जलाने के लिए माचिस कर रहे, खट 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 खट। तो मैंने मुझे कहा तुम्हारी फैक्ट्री की है? हमने पूछा, हमने कहा तुम्हारी फैक्ट्री की है क्या? बोले हाँ, हम तभी ऐसी जल रही है। बहुत कोशिश करी लेकिन चली नहीं वो। आखिर में बगल में एक पान की दुकान थी, उसके यहाँ से माचिस लाए और जब जाके दीपक जला।
हमने थोड़ी अच्छी बना लूँ करे कंपनी वाली, जब कंपनी चला रहे हो तो। माचिस दीपक जलाने के लिए उपयोग करते हैं और दीपक जलाते हैं, उसमें भी विवेक रखिए। अगर आपको 8-10 दीपक जलाने हैं तो बार बार तिली को मत जलाओ, फिर जला रहे फिर बुझा रहे, मत जलाओ। एक मोमबत्ती लो और उसमें जला लो, उसके बाद फिर सारे दीपक को प्रज्वलित कर लो। बार बार माचिस की तिली जला के कितने जीवों की बार बार विराधना कर रहे हैं। दीपक जलाने का निषेध नहीं है, आरती करने का निषेध नहीं है, उत्सव करने का निषेध नहीं है। विवेक से काम करो बस। अगला, आरती क्या है और कब करना चाहिए? दीपक संबंधी है ना। दीपक जलाकर भगवान की महिमा का गुणगान करना, इसका नाम ही आरती कहलाता है। आरती का नाम क्या है? दीपक जलाकर भगवान की महिमा का गुणगान करना, बस यही है आरती। आरती प्रातः काल पूजन के समय और संध्या काल जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्यास्त के पहले आरती करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद रात्रि में आरती 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक लगे आरती करने। आरती का समय संध्या काल कहा गया है, इसलिए आप जब पंच परमेष्ठी की आरती पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द बोलते हैं, संध्या करके अपनो जन्म, और फिर आगे झूठ बोल देते हैं, सोने का दीप। कितना झूठ बोलते हैं। सोने का दीप, बताओ सोने के दीपक में क्या जला रहे हैं? कपूर जला रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं। कौन होगा बताओ सोने के दीपक में कपूर जलाएगा? कोई नहीं जलाता सोने के दीपक में कपूर। अगर जलाओगे तो सोना खराब हो जाएगा, इसलिए सोने के दीपक में कपूर नहीं जलाते। फिर और ये भी झूठ बोलते हैं, सारी रात जले। सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सारी रात कैसे जलेगी? कपूर जलाओगे तो वो तो तुरंत उड़ जाएगा, पूरी रात कैसे जलेगी? तो उसके लिए थोड़ा सा हमने बदला। हमने कहा सोने का दीप रत्नों की बाती। किसकी बाती? जब सोने का दीप जला रहे हो तो रत्नों की तो होना चाहिए बाती, कम से कम रत्नों की बाती। अब जलाओ रात भर, जगमग ज्योति जले सारी रात ही। एक रात क्या 10 रात जलाओ, कभी उजने वाला ही नहीं होती है। किससे? टॉर्च, क्योंकि उसमें भी हिंसा होती है। एक जगह हो रही थी मंदिर में आरती, टॉर्च जलाई, भगवान महावीर स्वामी थे। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु। तो मैंने वहां रात्रि विश्राम था मेरा, तो मैंने पूछा भैया हमने की आरती कर रहे? बोले हाँ। हमने की दीपक तो जला नहीं? बोले दीपक जलाने से हिंसा होती है। ओ अच्छा, तुमने ये टार्च से आरती कर रहे हैं आप? तो हाँ बोले टार्च से करते हैं हमारे यहाँ। तो हमने कहा अच्छा, वो दूसरे पद वाले थे। तो मैंने कहा टार्च से करते हो तो टार्च में हिंसा नहीं होती? बोले इसमें कैसे हिंसा होगी? अरे भैया हमने इसमें जो सेल डले ना, ये अहिंसा से नहीं बने, ये हिंसा से बने हैं। पहले हिंसा कर ली, बाद में सेल बना के डाल दिए, आरती कर लिए। नहीं, टार्च से कभी हिंसा, टार्च से कभी आरती नहीं होती है। टार्च से भगवान की आरती नहीं करना चाहिए। टार्च से आरती करने वालों को पता नहीं कि उसके सेल के निर्माण में ना जाने कितने जीवों की हिंसा हुई है। घृत को जलाया हुआ दीपक ही आरती कहलाता है। यदि भोजन में मक्खी गिर जाती है तो भोजन का हमेशा के लिए त्याग नहीं किया जाता है। बताओ, मैंने उदाहरण दिया था ना, एक पतीली भर के गुलाब जामुन बनाए और उसमें एक मक्खी गिर गई, तो बताओ गुलाब जामुन कौन फेंकेगा? है कोई दानवीर जो गुलाब जामुन को फेंक दे? वाह, ये कह रही हम फेंक देंगे। नहीं फेंकोगी ना? हाँ, किसको फेंकोगी फिर? मक्खी को फेंकोगी। फेंकोगे तो जरूर मक्खी को फेंकेंगे चाशनी निकाल के। इतना मत करो नवीन जी, अभिलाषा जी गुस्सा हो जाएंगे। अभियाल आगम की आज्ञा का हमें
लोभ करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यदि कभी किसी से कोई हिंसा हो भी गई तो उसका मतलब ये नहीं कि आरती करना ही निषेध बता देने को कि आरती करना निषेध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए जिज्ञासा समाधान करते हैं पूरा, और अब प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। प्रश्न मंच के लिए तैयार, और आपको प्रश्न का जवाब देना है। जैसा कि आपको पता है नियम कि सही जवाब आपको केवल हाथ खड़ा करना है, जब पूछा जाए तो जवाब देना है, बार बार नहीं बताना है। और एक क्वेश्चन का जवाब आपने गलत दिया तो एक माला ओम ह्रीम हरम नमः की, दूसरा ऑप्शन गलत हुआ तो 3 माला, और तीसरा ऑप्शन गलत हुआ तो 5 माला फेरने को उपहार स्वरूप यहाँ से मिलेंगी, है ना, जिससे आप बहुत अच्छे मंत्रों की जाप करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा। ये तो सब आपको रट गई हम। आरती क्या है? आरती की परिभाषा बताइए। आरती क्या है? 1 2 3 4 लोगों ने हाथ उठा लिए, कितने अच्छे लोग हैं, बताओ आरती क्या है? परिभाषा बतानी है आरती की। चलिए आप बताइए पहले। भगवान की गुणगान के भगवान की आरती की जाती है। नहीं, आरती तो की जाती भगवान की, उनके गुण गान करने के लिए, उनकी अच्छाई प्रदर्शित करने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए। गुणगान करने के लिए? हाँ। नहीं 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 नहीं, नमोस्तु गुरुवर, हम भगवान की आरती भगवान के गुणगान की महिमा बताने के लिए करते हैं। कि भगवान की महिमा को गुणगान गाने के लिए? भगवान की महिमा का गुणगान गाने के लिए आरती करते हैं। बहुत बढ़िया। भगवान की महिमा, भगवान ने कहाँ जन्म लिया, भगवान ने कहाँ दीक्षा को आरती कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। आरती कब करना चाहिए? आरती कब करना चाहिए? वाह, इतने लोगों ने हाथ उठा लिया, वाह भाई वाह। नमोस्तु गुरुवर, सुबह में और शाम की। हाँ, सुबह और शाम जी। वाह, गलत जवाब। सुबह कब करना चाहिए? अब अलग से पूछेगी, सुबह कब करना चाहिए, शाम कब करना चाहिए? 2 माइक। शाम में सूर्यास्त के पहले करते हैं और सुबह पूजा के बाद। तो यही तो बताना था, आप तो यही सुबह शाम करो। बिल्कुल सही जवाब, सुबह पाइए। अगला क्वेश्चन बताइए, 5 प्रकार के अवक्ष कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के अवक्ष। आज कौन से गिफ्ट लाए? आज के वो गिफ्ट रखे रहने दो। हाँ, नहीं वो कल श्रीमान बांटेंगे। नरेश कुमार जी, चंदा बाद जी, में काला बांटेंगे। परिवार। बाद में बांटेंगे। आज के पुरस्कार इनसे बटेंगे, दिल्ली वाले लाए हैं, अच्छा ठीक है ना? उनके कल बंटवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। रखे रहने दो अपने, तो वो तो कल चले जाएंगे दिल्ली वाले। हाँ हाँ ठीक है। आज उनसे बढ़वाओ। तो बच्चों के लिए भी छोटे छोटे से पर्स लाए हैं, बहुत अच्छे, जो बच्चे घूमते ना लेके। हाँ दीपाली बता रही है, हाँ बताओ। नमोस्तु मुनिश्री। अभक्ष 5 प्रकार के होते हैं: त्रस हिंसा कारक, बहुस्थावर कारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक, अनुसेव्य कारक। बिल्कुल सही जवाब। 5 प्रकार के त्रस जीव कौन कौन से होते हैं? सब याद हो जाना चाहिए आपको, जो बढ़ाता हूं वो याद होना चाहिए। त्रस जीव कौन कौन से होते हैं? हाँ बताओ प्रियंका। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव। बीच वाले कहाँ गए? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय तक के चतुरिंद्रिय चतुर होते हैं? चौथी इंद्रिय कहलाते हैं। चौथी इंद्रिय होती है कि 4 इंद्रिय होते हैं? 4 इंद्रिय होती है कि चतुरिंद्रिय होते हैं? 4 इंद्रिय होती ये है। चतुरिंद्रिय होते हैं? चतुर भी होती है। बिल्कुल सही जवाब। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। आपको बताना है अनिष्ट कारक अवक्ष किसे कहते हैं? अनिष्ट कारक अवक्ष की परिभाषा बताइए। जिन वस्तुओं को खाने से किसी प्रकार का शरीर को हानि होती हो, और फफूंद वगैरह इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो हानिकारक उसमें आती हैं, अनिष्ट कारक।
और बताइए कोई। हाँ बताओ शिवानी जी बताओ। नमोस्तु गुरुवर। जो पदार्थ खाने योग्य है पर अपने लिए अपन को बुखार आ रहा है और खा नहीं सकते, खाने योग्य होने के बाद भी नहीं खाएं, वो उदाहरण जैसे बुखार आ रहा है तो अपने को चटपटा ये खाना नहीं खाना। आप तो खाती हो। बुखार में नहीं खाना। पक्का? हाँ। आप नहीं खाती हो? अच्छा, और एक और अपने को सर्दी हो रही है तो आइसक्रीम वगैरह नहीं खाना जी। क्या कहलाते हैं? अनिष्टकारक पदार्थ। पदार्थ नहीं, अभक्ष। अभक्ष बिल्कुल सही जवाब। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइए। त्रस कारक अभक्ष की परिभाषा। त्रस कारक, त्रस हिंसा कारक जो अभक्ष होते हैं उसकी परिभाषा क्या है? त्रस हिंसा कारक अभक्ष बताइए। नमोस्तु गुरुदेव। 24 घंटे से ज़्यादा वाला अचार, हाँ। पापड़, बड़ी, मंगोड़ी, जिसपे फफूंद वगैरह आ गई हो पदार्थ। ये तो आपने उदाहरण दे दिए, परिभाषा तो बताओ पहले। ये तो सब उदाहरण है, परिभाषा तो बताओ। त्रस हिंसा कारक अभक्ष किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले बताइए। जिन पदार्थों का सेवन, हाँ बोलो बोलो। जिन पदार्थों के सेवन में हिंसा अधिक करने से क्या होता है? हिंसा होती है। हिंसा तो सबकी होती है। जीवों की विराधना होती है। जीवों की विराधना होती है। हम परिभाषा किसकी पूछ रहे हैं? त्रस जीवों की विराधना होती है। आप बोलो फिर से। जिन पदार्थों में त्रस जीवों की विराधना होती है। जिन जीवों के पदार्थों के सेवन करने से हाँ। जिन पदार्थों के सेवन करने से त्रस जीवों की विराधना होती है, जैसे त्रस, वे सभी त्रसकाई, त्रक हिंसा कारक, त्रस हिंसा कारक अभक्ष कहलाते हैं। जैसे कि मंगोड़ी, 24 घंटे से अधिक का अचार, पापड़, जिन पर फूलन वगैरह आ जाती है वो। अचार तो नहीं खाते आप? नहीं, मुझे त्याग है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। 22 प्रकार के अभक्ष याद हुए? ज्ञानी अम्मा बताओगी? ज्ञानी अम्मा नहीं बता रही। चलो अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अब दे रहे हैं आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो बताइएगा, मसूरी स्थित, जीके का क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। मंसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया था? मंसूरी स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया था? उस नेता का नाम बताना है। राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सुंदरलाल पटवा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक सही है, 3 गलत। सही जवाब इनाम, गलत जवाब 1 माला। सर्च कर लिया किससे? चैट जीपीटी से। अच्छा बताओ। नमोस्तु गुरुदेव। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब। सुनिएगा, चीन की, जीके का क्वेश्चन, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये देखो सर्च होना शुरू हो गई। नाम, नदी के नाम हम बता रहे। अरे उनने तो सर्च ही कर ली। ममता जी बड़ी फास्ट हो, बताओ ममता जी। माइक ले लो। यांग तजी नदी। यांग तजी। पूरा नाम बोलो सही से। यही है। ये चीन के नाम अलग हटके होते हैं, ये नहीं है। पूरा नाम बोलो। ऑप्शन नहीं है? हाँ, ऑप्शन हाँ, तो जल्दी बता दे।
जरूरी है वही हो? बताओ। चांग सियांग। अरे रुको तो बताने तो दो पहले। 4 ऑप्शन सुनिएगा। चांग सियांग, हंग हो, यांगटी सिकांग, मीसी। इन 4 में से एक सही है। अब बताइए कौन सा वाला? अब नाम तो याद नहीं, पर तीसरे नंबर, नाम ही तो बताना है। तीसरे नंबर की है वो नाम। तीसरा नंबर सुनिए फिर नाम ही ऐसा से, याद मैं नहीं फिर से बता दे रहा हूं। मीसी, यांग टी सिकांग, चांग सियांग और हंगू। यांग तीसी वो नाम याद नहीं है। नाम ही याद नहीं रह रहा हूँ। चैट जीपीटी में देख के बता दो। बताओ भाई, बोलो। नाम तो बोलना पड़ेगा। नाम तो लिखे ही नहीं। यांग, बोलो बोलो। यांग नहीं बोल पा रहा। हम थोड़ी चंदू की चाचा बुलवा रहे हैं आपसे। नहीं बोलना है? चलो ममता जी बोलेंगी। देखा थोड़ी था। नमोस्तु गुरुवर। चांग जियांग। गलत जवाब, एक माला। चांग सियांग। गलत जवाब, एक माला। चलिए और कोई बताइए। हाँ, सबसे लंबी नदी बताइए। नमोस्तु गुरुदेव। मीसी। गलत जवाब, 3 माला। 3 माला। ओम रीम रम नमा की। 2 ऑप्शन है, एक सही है एक गलत। सही जवाब वाले को गिफ्ट। कौन से दें? अरे यही तो आप रंग दो ना। चलो हम बता दे रहे। वो बता रही छोटी। बता बेटा क्या? कौन सा जीरा? इधर आओ, माइक में बोलो। अब माइक लेके तुम्हारे पास आए क्या? नमस्ते गुरुवर। यान जियान। यान जियान। यान जियान नहीं, नाम तो सही चाहिए। वो बता रही है हृदया की दादी। नमस्ते। चांग जियांग। गलत। ऑप्शन खत्म हो चुकी है। केवल 2 ऑप्शन है आपके पास। एक है होंगाओ, एक है होंगाओ और दूसरा यांगटी सिकांग। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, 2 में से एक सही है एक गलत। सही जवाब आपको देना है। बताइए। नमोस्तु उपाध्याय श्री। यांग टी शिकांग। यांग टी सिकांग बिल्कुल सही जवाब। 8 वो धोरेगा भी। ओहो, चलो इसका जवाब दीजिए। चटपटा पूछे। अच्छा, बताइए सबसे शॉकिंग सिटी कौन सी है? सबसे शॉकिंग सिटी कौन सी है? शॉकिंग। चटपटा क्वेश्चन। ऑप्शन बिना ऑप्शन वो तो एक ही आंसर देना ना। उसमें 4 ऑप्शन है ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है बस। बताइए। दीपाली का तो हो गया ना, आप बताओ। नमोस्तु गुरुदेव। टोक्योंग। टोक्योंग। टोक्योन नहीं, चैट जीपीटी ने गलत बताया। चटपटा क्वेश्चन है, बताइएगा। बताइए, अध्यक्ष जी बताएंगे। थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, एक कदम आगे आ जाओ। नमस्ते गुरुवर। इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही जवाब हुआ इलेक्ट्रिसिटी। छूते ही शॉक लगा देती है, शॉक देती है, छुओ तो बस झटका दे देगी। अच्छा वाला लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। और आपको बताना है किस पेड़ की जड़ें धरती के ऊपर होती हैं? किस पेड़ की जड़ें धरती के ऊपर होती हैं? गुटकी को बताएं? दुष्टी, तेरा नाम दुष्टी है? दुष्टी को तो भाई दुष्टी बता रही है। नहीं देगा? किसने बताई?
किसने बताया? सर्च किया। सर्च किया, बताया किसने? तुमने सर्च कर लिया? तुमने सर्च किया? ये चाची ने किया? मैंने किया। चाची, मम्मी? मम्मी ने किया चैट जीपीटी पर? सही जवाब। बिल्कुल सब ही ऐसा है। जनक जननी सम्मानोत्सव, जिन माता पिता ने जन्म दिया, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने खाना खाना सिखाया, जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, जिन्होंने हमें योग्य बनाया, इस काबिल बनाया कि आज आप सर उठाकर समाज में रह सकते हैं, उन माता पिता का सम्मान आपके द्वारा। अब शब्द तो पता नहीं कितनी बार बोले होंगे, अब सम्माननीय शब्द बोलकर क्या सम्मान करते हैं आप, वो परसों के कार्यक्रम में आप देखेंगे, जहां पर एक परिवार को एक बार बुलाया जाएगा। आपका पूरा परिवार उपस्थित होना चाहिए। ऐसा कोई परिवार ना हो जो धार में रहता हो जैन समाज में और यहाँ पर ना आ पाए, पूरा परिवार होना चाहिए। ऐसा नहीं 2 बच्चे आ गए और 2 जने आ गए, बस नहीं, पूरा परिवार होना चाहिए। पूरा परिवार यहाँ पर आके सम्मान करेगा अपने बुजुर्गों का, पीढ़ी पर पीढ़ी। जो माता पिता बन गया, जिसका बच्चा है, वो सम्मान करेगा। केवल बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हम, ये जितने बुजुर्ग हो गए बस उनका सम्मान, माता पिता का सम्मान। अगर 3 पीढ़ी है तो तीनों पीढ़ी का सम्मान होगा, वो अपना सम्मान करेंगे। कैसे सम्मान करेंगे? वो दृश्य आप देखेंगे जहां पर 4 पीढ़ी एक साथ खड़ी हैं। नरेश जी, श्रेणिक जी, श्रेयांश और इवान। तो नरेश जी का सम्मान करेंगे श्रेणिक जी, और श्रेणिक जी का सम्मान करेंगे श्रेयांश आदित्य, और श्रेयांश का सम्मान करेगा इवान, तिलक लगाकर। ये ऐसा सम्मान करेंगे। और एक परिवार को एक ही बार बुलाया जाएगा, ये नहीं कि अभी 2 आ रहे, अभी 2 अगली बार बुला लेंगे, नहीं, एक बार में एक परिवार को बुलाया जाएगा, और वो परिवार उस बार हो गया सम्मान तो हो गया सम्मान उसी समय। आप देखना उस समय आपकी भाव कैसे होते हैं, वो दृश्य आप उस समय देखेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि आज आपने कितना बड़ा काम किया। वो आपको परसों शाम को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप उसका आनंद लीजिएगा और एक आदर करिए, अपने बड़ों, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करके बहुमान करिएगा। तो वो परसों का कार्यक्रम होगा, और निरंतर हर सप्ताह आपको कुछ ना कुछ कार्यक्रम आपको जरूर मिलेगा, कुछ नया जो आपने पहले नहीं किया हो। हर सप्ताह कोई ना कोई कार्यक्रम आपको देखने जरूर मिलेगा, तो वो देखेंगे। कल के लिए नियम ले लें पहले, फिर इनाम लें। तो कल का नियम है, कल संभवनाथ भगवान का 40वां पढ़ने का नियम 3 तारीख है, और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल कचौड़ी खाने का त्याग, क्या? कचौड़ी खाने का त्याग। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बैठे रहो, आइए छोटे सब चलेंगे। तो बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको दे देना। हाँ ये बात, सभी आ जाओ, अपना अपना छांट के ले जाओ बोले। ये बच्चों को तो देना है, बस बच्चे हैं वो, उन्हें कोई पसंद थोड़ी आता। दे दो, जल्दी ले लेना, लेते जाओ बस जल्दी, जो मिल जाए लेते जाओ। ऐसे बहुत अच्छे, आप अच्छे लगे। घर पर जाके देखो क्या है, जिनका इनाम उन्हीं को लेना। कितना ले लिया? आप सही है, वो तो कुछ और ले। बोले परम पूज्य पाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय हो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारे आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारे आरती उतारो। आरती उतारो थारे मुहूर्त निहारो। आरती उतारो थारे मुहूर्त निहारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारे आरती उतारो। क्षेत्र सुनागिरी जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। क्षेत्र सुनागिरी
सागर सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो ज्ञानी ध्यानी मेरे अभिमानी ज्ञानी ध्यानी मेरे अभिमानी शांति सुधार से के हो दानी शांति सुधार से के हो दानी वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो कोमल काया छोड़े माया कोमल काया छोड़े माया जगी का नश्वर सुख नहीं भाया जगी का नश्वर सुख नहीं भाया छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती मोक्ष बधू तुमको अति प्यारे मोक्ष बधू तुमको अति प्यारे गुरु महिमा तुमसे जग जाने गुरु महिमा तुमसे जग जाने करो जगत उद्धारे आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो स्वर्ण रतन में आरती भाई स्वर्ण रतन में आरती भाई केवल ज्ञान मिले सुखदाई केवल ज्ञान मिले सुखदाई युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती चौथी आरती सिर उपछाया दर्शन देखत पाप पलाया पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी शरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो बोले परम पूज्यपाद श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की नमोस्तु गुरुवे नमोस्तु गुरुवे नमोस्तु गुरुवे।